क्या तुम एक्साइटेड हो? 10 साल बाद अपनी बेटी से मिलने वाली हो। अगर वो मुझे देख भी लेगी तो। हे निया, हाँ, एक और लेटर आया है तुम्हारी मॉम की तरफ से। क्या तुम्हें चाहिए? आपको क्या लगता है? ठीक है। ईमानी एड्रेसन, तुम्हारी सजा खत्म होती है। तैयार हो? आओ बेटा। तुम्हें देखकर अच्छा लगा। तुम्हें भूख लगी है? कुछ खाने के लिए चले क्या पहले? दरअसल मैं कुछ और सोच रही थी। क्या? सबसे पहले कहाँ जाना चाहती हो? मुझे इसी की चिंता थी कि आपने उससे बात की। वो मुझसे भी बात नहीं करती है। खैर, देखते हैं क्या होता है। हाँ, थैंक यू। थैंक यू। ओह माय गॉड। हाय, तुम जरूर फियोना होगी। मैं निया की असली माँ। ईमानी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अभी बाहर निकली। जेल से? हाँ। मैं सोच रही थी निया से मिल पाती। मैं उससे बात करना चाहती हूँ। वो आपसे मिलना नहीं चाहती? नहीं, प्लीज, मैं अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ। मुझे मिलना है उससे। मैं यहाँ कोई इशू नहीं बनाना चाहती। काफी सालों से बात नहीं हुई उससे। मैं बस 5 मिनट मांग रही हूँ, प्लीज। यहीं रुकना। तुम्हें ही अपने बालों पर ट्राई करना चाहिए। नहीं। तुम्हें ट्राई करना चाहिए। निया सुनो, तुमसे कोई मिलने आया है, तुम्हारी माँ। उनको जाने के लिए कहो, मैं नहीं मिलना चाहती। मैंने उसे समझाने की कोशिश की पर ठीक है, मैं उसे जाने कहती हूँ। क्या तुम ठीक हो? नहीं। मुझे लगता है तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए। तुम मजाक कर रही हो ना? उन्होंने मेरे साथ जो किया उसके बाद तुम ये कैसे कह सकती हो? मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। निया, मैंने तुमसे कहा था वो तुमसे मिलना नहीं चाहती। प्लीज, क्या मैं उससे 2 मिनट बाद, प्लीज 2 मिनट बात करने दे। उसे बताना चाहती हूँ कि क्या कोई बता सकता है कि ये बुक किस बारे में है? तुम्हें क्या लगता है सैम? ओह, मुझे लगता है ये हैंगिंग ऑन टू होप पर है। क्या तुम मुझे इसका एग्जाम्पल दे सकते हो? हाँ बिल्कुल। मतलब जब डेजी लियो को बुलाती है, इसका मतलब उसके मरने से पहले मानो ऐसा कि वो फिर से मिलने वाले हैं। पर ऐसा किताबों में नहीं होता है, ऐसा सिर्फ मूवीज में होता है। क्या किसी और को कोई आइडिया है कि ग्रेट गैट्सबी किस बारे में है? तुम्हें क्या लगता है कार्ली?
ओ, मुझे लगता है ये किताब माफ करना और पुरानी बातों को भूलने के बारे में है। हाँ, असल में तो ये एक कार्ली ने गलत कहा। ये कहानी धोखेबाजी और त्याग के बारे में है। अगर गेट्सवे समझ गया कि वो डेजी को माफ करके आगे बढ़ना चाहता है बिना उस वो बात को ऐसा आगे कैसे कर बढ़ाते सकता हुए, है? डेजी कितनी बुरी थी, वो माफी के बिल्कुल काबिल नहीं थी। मेरा मतलब है वो कैसे किसी को धोखा दे सकती है? चलो खैर, हम अगले हफ्ते इस बारे में बात करेंगे। तो बच्चों, वीकेंड एंजॉय करना। निया, निया, निया रुको। क्या है? देखो, मुझे पता है बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन मुझे सचमुच लग रहा है कि तुम्हें एक बार मैं अपनी नहीं माँ करने से वाली, ठीक है? वो 10 साल से मेरे साथ नहीं है, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। निया, अगर तुम्हें चिंता नहीं होती तब मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इतना फर्क पड़ता। निया, इन सब से तुम्हें फर्क पड़ता है। तुम्हें उन्हें माफ कर देना चाहिए। तुम्हें उन्हें माफ कर देना चाहिए। माफ करना ही चाहिए। और जो भी उन्होंने पहले किया वो सब भूल जाओ? कभी नहीं। नहीं, मैं नहीं कह रही कि माफ कर देने से पास्ट बदल जाएगा, लेकिन फ्यूचर जरूर बदल जाएगा। मुझे अपने फ्यूचर में वो नहीं चाहिए। तुम नहीं जानती कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया। कार्ली, मेरी माँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। देखो, मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं है, लेकिन बस कार में ड्रग्स रखने के कारण वो अरेस्ट हो गई। किस तरह की इंसान है वो जो 5 साल के बच्चे को लेकर ड्रग्स अपने कार में रखती है? उसके बाद वो जेल चली गई, मुझे मेरे ड्रग एडिक्ट पिता के पास छोड़ के। और जानती हो उनके साथ क्या हुआ? ज्यादा ड्रग्स लेने के कारण उनकी मौत हो गई। मुझे ये सब देखना पड़ा। मैं सिर्फ 5 साल की थी। मैं सालों तक यहाँ से वहाँ फॉस्टर होम्स में घूमती रही। मैंने पूरा बचपन बस यही सोचते हुए बिताया कि मेरे साथ क्यों कोई नहीं टिकता। और जानती हो इसमें गलती किसकी है? मेरी माँ की। अगर वो ड्रग्स नहीं बेच रही होती और इतनी बुरी इंसान नहीं होती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। और यहाँ खड़े होकर मुझसे मत कहो कि उसे माफ कर दो, लेकिन तुम नहीं समझोगी क्योंकि तुम इस सब से नहीं गुजरी। निया, मुझे माफ करना। मैं तुम्हें नहीं कहूंगी कि तुम्हें अपनी माँ से बात करनी चाहिए। तुम्हें जैसा ठीक लगे वो करो। निया, तुम्हारी माँ सचमुच तुमसे बात करना चाहती है। क्या तुम उसे सिर्फ 5 मिनट दोगी? हर कोई मुझे उससे बात करने के लिए क्यों कह रहा है? मैं उसे नहीं देखना चाहती। बात खत्म। निया, प्लीज एक बार मुझे मौका दो। नहीं, आपने मेरा बचपन खराब किया है, इसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। तुमने मेरा आखिरी लेटर पढ़ा था जिसमें मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया था। मुझे कुछ नहीं समझना, ना ही कुछ सुनना है और ना ही आपसे बात करनी है। स्वीटी, प्लीज एक बार मेरी जिंदगी का हिस्सा बनना बंद करो। ये कभी नहीं होगा। निया, प्लीज। निया, रुको, मैं आती हूँ। डियर निया, इतने सालों के बाद मैंने ये मान लिया कि तुम मेरे लेटर का जवाब नहीं दोगी, और मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी जिससे तुम अपने पिता से नफरत करो बेटा। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम उनके बारे में सच जानो। तो बात ये थी,
तुम्हारे पिता से तब मिली जब मैं यंग थी। वो मुझसे बड़ा था और इतना अच्छा भी नहीं था, लेकिन ये समझने के लिए मैं बहुत छोटी और बेवकूफ थी। उसके साथ घूमना शुरू किया तो मैंने देखा वो हमेशा कुछ ना कुछ गलत काम करता था। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे हर बार समझा दिया कि वो सही कर रहा है। जैसे जैसे समय बीतता गया मुझे उन चीजों का एहसास होने लगा जो उसके बारे में मैं कभी नहीं जानती थी, बुरी चीजें। लेकिन जब तक मुझे पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि तुम्हारा जन्म हो चुका था। जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ती गई चीजें ज्यादा बेहतर नहीं हुई। ज्यादातर समय हम अकेले होते थे और मुझे पता भी नहीं रहता कि वो कहाँ है। लेकिन मैंने हमेशा स्ट्रांग रहने की कोशिश की और तुमसे वादा किया कि हम सब कुछ एक साथ कर लेंगे। मुझे क्या पता था जल्दी सब कुछ बदल जाएगा। तुम्हारे पिता हम दोनों को घर ले जा रहे थे और पुलिस ने उन्हें घूमते हुए देखा। जब उन्होंने हमें रोका तो उन्होंने मुझे ड्राइवर की सीट पर बैठने के लिए कहा, क्योंकि उन्होंने शराब पी रखी थी। कार में ड्रग्स है इस बात का मुझे पता नहीं था और ड्राइवर की सीट पर मैं थी, इसलिए मुझे हर चीज का खामियाजा भुगतना पड़ा और तुम्हारे पिता निर्दोष साबित हो गए। इससे मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि मैं तुमसे, अपनी बेटी से दूर जा रही थी। मेरे दिल को ऐसा लगा जैसे वो लाखों टुकड़ों में टूट गया हो। निया, यही सच है कि तुम मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हो और हमेशा से ही रही हो। मैं विश्वास नहीं कर सकती कि मैं पिछले 10 सालों तक तुम्हें बड़े होते हुए नहीं देख पाई, लेकिन मैं कसम खाती हूँ कि मैं तुम्हें प्यार करना और माफी मांगना कभी भी बंद नहीं करूंगी। मैं जल्दी ही बाहर आ रही हूँ और मुझे यकीन है कि तुम मुझे माफ करने के लिए अपने दिल को बड़ा करोगी, क्योंकि मुझे अभी भी यकीन नहीं कि मैं खुद को कैसे माफ कर पाऊंगी। किसी भी अन्य चीज से ज्यादा प्यार मैं तुम्हें करती हूँ। जल्दी मिलते हैं बेटा। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी किसेस। तुम्हारी माँ। तो पिछले हफ्ते हमारा बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रहा था द ग्रेट गैट्सबी के बारे में, जिसमें निया ने कहा था कि क्यों डेजी को माफ नहीं करना चाहिए। और आज हम दरअसल मिसेस मेड्स, मैंने अपनी सोच बदल ली है। मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए। ऐसा लगता है मैंने अपनी बेटी को खो दिया। वो नफरत करती है मुझे। मैं आपसे नफरत नहीं करती। मैंने आपके सारे लेटर्स पढ़ लिए। मैं आपको माफ करती हूँ मॉम। हम अपना पास्ट नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाला फ्यूचर जरूर बदल सकते हैं।